जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्या के विषय में। शुरू करते हैं। आज का सेशन थी बेसिक जैसा कि पहले शुरू करते हैं। थोड़ी सी कहानी बड़ी है, आज थोड़ा सा जल्दी सुनाते, ठीक है। कबीरदास जी 50 व्यक्तियों को दावत देते हैं। उनकी पत्नी को कहते हैं खाना बनाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पत्नी पंसारी के पास जाती है और कहती है कि मुझे राशन का सामान दे दो। पंसारी मना कर देता है, उतार बहुत है, नहीं दूंगा। पत्नी रिक्वेस्ट करती है तो कहता है कि आज रात मुझसे मिलने आना, रात मेरे साथ दूसरा होना, तब जाके तुमको सामान दे। हाँ कर देती हूँ, सामान दिया। खाना बना देती हूँ, खाना वाना खिला देती हूँ। पत्नी पति को कह देती है कभी को कि तुमसे क्या छुपाना है ना, ऐसा 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 समझ रहे हैं। ऐसी ऐसी बात हुई, तब जाके सामान दिया, बस खत्म कर देना। अगली रात पत्नी जाती है वहाँ पंसारी के घर जाती है। पंसारी को लगा नहीं था आएगी, कबीर की पत्नी है, क्यों आएगी भला, ऐसे करके झूठ मूठ बोल के सामान लेके नहीं आने वाली। वो चली जाती तैयार होकर। दरवाजा खोलता है वो, तो उसको आश्चर्य होता है कि आ भी गई और सच धस के आई। उसको यकीन नहीं हो रहा था। कहते हैं कबीर को पता तो है ना, कबीरदास को पता तो है। उसने कहा कि वही तो मुझे लेके आए। वहाँ बाहर बैठे कह रहे कि तुम हो आओ, फिर दोनों साथ चलते बारिश होते। अब क्या है ना, इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा पवित्र है। वो सीमाओं से परे जो हम मानते हैं शरीर की, कि कोई और नहीं छू सकता वगैरह वगैरह, ठीक है। उनका प्यार आत्मा का प्यार है। उनको नहीं फर्क पड़ता इस देह के साथ क्या हो रहा है। शायद आप लोग ये महसूस भी नहीं कर सकते। मैं तो बस इस वजह से बता रही थी, हमको पढ़ाई से भी ऐसा अटैचमेंट रखना है। जब आपके पास कुछ एक चीज़ है पाने के लिए, तो आप कुछ और खो सकते हैं उसके लिए। आपकी नींद, आपका खाना, आपके कपड़े, आपका अच्छा दिखना, शादी में जाना, सब गंवा सकते हैं आप जब आपके पास कुछ है ना। तो शुरू करते हैं ना। क्या पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ा? 10 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे नहीं पर, है ना। 10 दो 5-7 मिनट। तो हमने जो भी पढ़ा उसको पढ़ा से पढ़ेंगे। हमने 3 पेज पढ़े। तीनों पेज में क्या क्या डिस्कस करा? लास्ट पेज में हमने एक सारणी डिस्कस करी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पेज पढ़े ना। क्या क्या पढ़ा इन तीनों पेजेस में अपने अभी? फर्स्ट वाले पेज में तो विधियाँ पढ़ी बहुत सारी। ये विधि, वो विधि, आसन विधि, प्रभाज्यासन विधि, निस्तारण विधि, वर्ण लेखन विधि, है ना, निस्तारण विधि, ऊर्ध्वाधपातन विधि है, और एक और कौन सी भाप विधि। ये सारी विधियाँ क्या आप इनसे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग कैसे करते हैं। उसके बाद एक सारणी थी नीचे, मतलब ये चीज़ें थी, ये इन चीज़ों में पाई जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है। ऐसे करके हमने, है ना, कि कार्बोनेट टी से तारपिन जो है वो पेंट करना। और दो, एक बार घी था और एक बार गंधक था, और ऊपर भी कुछ कुछ ऐसे नाम थे, है ना। नाम क्या था? लता, ईसा था, एंथा करके कुछ था, और ऐसे कुछ नाम थे। उनके आगे कुछ नाम थे, सारणी थी नामों की। फर्स्ट पेज में हमने हो गया। सेकंड पेज जो बहुत आसान है, चार्ल्स का नियम है, वाल्डोनी का नियम है, आविकार्तो का नियम है ना, ABC, और जी से गेसुले का नियम है, D से धावन का नियम, ऐसे नियम दे रखे थे। नियमों के अंदर कुछ बता रहा था, ये नियम ये कहता, ये नहीं कहता। उसके बाद यहाँ कोष्टक में एक सारणी बनी हुई थी, जिसमें ये बता रखा था कि इतने प्रतिशत हमारे शरीर में ये धातु पाई जाती है, और ऊपर भी इतने प्रतिशत प्रकृति में पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है। उसकी एक सारणी मेंशन है। फर्स्ट और सेकंड पेज में। थर्ड पेज में क्या पढ़ते हैं अपन, समझ तो रहे ना। फर्स्ट पेज में सारी वो विधियां कि अपन एक पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ से अलग कैसे कर सकते हैं, ये सारी विधियां। सेकेंड पेज में नियम। थर्ड पेज में देखो, हमने अभी थर्ड पेज पढ़ा। थर्ड पेज में देखो हमने पढ़ा ना कि बहुत इजी सा है। बीच में तो हमको सारणी ध्यान रखनी है। हाँ, योगियों को मिश्रण बनता है, नीचे विलय विलियन, और ऊपर भी 2 चीजें, ठीक है। तो यहाँ बहुत अरेंज ऑर्गेनाइज्ड है। ये वाला सेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ भी सारी एक जैसी चीजें, सारी विधियां वगैरह, यहाँ भी सारी एक जैसी चीजें, नियम वगैरह, यहाँ भी सारी एक जैसी चीजें। के बीच में आप इन दोनों में अंतर बता दो। किन दोनों में? तत्व और मिश्रण में अंतर मिश्रण और यौगिक में अंतर बता दो, और नीचे विलय विलियन बता दो, ऊपर दो नीचे 2 चीजें बता दो, ऊपर 2 चीजें। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पेज, है ना। तो फटाफट से एक ही पेज करके डिस्कस कर लें। शायद 13 तक पढ़ लिया, 14, 15, 16 आएगी, है ना। तो 14 पेज नंबर ध्यान रखना जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड है बहुत, है ना। यहाँ ऐसे कुछ विधियां पढ़ते हैं ऐसे, और यहाँ एक सारणी है। नाम तो याद नहीं रहा, शायद विलय विलियन की सारणी होगा। विलय क्या होता है? विलय क्या होता है पता है? ये है पानी। तो पानी है आपका विलयक, और इसमें विलय क्या है? चीनी विलय, उसको विलय कहते हैं, ठीक है। तो विधियों का नाम क्या है? इसको हमने ट्रिक से याद करने की कोशिश करी थी। ट्रिक बनाई थी हमने, बुना, बनू, और फिर वर्ण लेखन, मैं नाम बता देती हूँ। डी से अपने भाव आस्वादन था, न से अपने निषेधन था, उ से अपने उद्वातन था, बनू, और
वी से वर्ण लेखन था, फिर लास्ट में वो अब के अंदर था बनुआ, 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 कनुआ, अपन कहते हैं ना कान्हा को कनुआ, अपन नहीं मतलब गोपिया हुआ, तो बनुआ था। वर्ण से वर्ण लेखन था। फिर यहाँ एक और विधि थी परासरण, विपरीत परासरण, निस्यंदन और अवसारण, ऐसी कोई विधि थी। परासरण और विपरीत परासरण तो यहाँ थी लास्ट में, और फिर यहाँ वो सारणी शुरू हुई थी। मैंने नाम बता दिया। तो त्रिधन को बनुआ, ब नु वा, और यहाँ पे ए था शायद, ठीक है। तो सारी विधियां हुई। और यहाँ विलय विलयन की सारणी, विलय विलयन की सारणी कौन सा विलय? ट्रिक किसकी? ईसा करके थी, ईसा, और फिर हमने क्या कहा, अभी वो नाम दिया ना, अभी देखो अभी नाम लिया मैंने कि ईसा वक्त, अभी कहा ना मैंने इसमें ये पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है। टी कट, कट के और टी, ये ट्रिक है। ईसा कट, ये ट्रिक है। सब नाम बता दिया मैंने आपको। अब इनमें होता क्या है, सारी विधियां लगभग ये बताती है कि आपको द्रव्य में से अलग करना है किसी ठोस पदार्थ को। सारी विधियां यही बताती, खाली एक विधि अलग है, वर्ण लिखन वाली विधि ये नहीं बताती। सबकी परिभाषा होगी एक के साथ, अब कुछ बताना है। अब के अंदर में क्या करते हैं कि गर्म कर देते हैं, फिर ठंडा करने लगते हैं, तो कुछ कुछ तो नीचे बैठ जाती है, कुछ कुछ ऊपर तैरने लगती है। ये सारी विधियां बताती है जो मैंने आपको बता दिया कि आपको लिक्विड में से अलग करना है अगर ठोस को। सारी विधियां लिक्विड में से ठोस को अलग करने की विधियां हैं। अब इनके अलावा कुछ कुछ बातें और थी इधर इधर, एक एक दो बातें और थी। उनके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, बस एज यूजुअल पढ़ लिया था। अब मुझे कुछ काम ध्यान नहीं आ रहा है। ये था अपना पेज नंबर फर्स्ट में, ठीक है। 14 दो पेज हो रहे, पेज नंबर 15, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पेज है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो क्या है, ए बी सी डी वो नियम, जी वाले नियम, और फिर यहाँ एक क्वेश्चन जमा करा है ना। इसमें भी इंटरनली है, हालांकि यहाँ सारणी छोटे छोटे सब्जेक्ट है, थोड़े से हल्के सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको तो बोयल का नियम है, इसका नियम। तो ये नियम क्या है, हमने ऐसे याद करने की कोशिश करती है। अनुपात है, अनुपात है, फिर बराबर है, फिर व्युत्क्रम है, ये ऐसे शब्द आ रहे थे। फिर यहाँ पे दो नियम थे, एक में तो स्क्वायर वाला था और एक में कहते थे कि व्युत्क्रम है, समानुपाती व्युत्क्रम, ऐसा कुछ था। दो चीजें थी, यहाँ स्क्वायर भी था और एक और कुछ था, और यहाँ व्युत्क्रम भी था और एक और कुछ था, दो चीजें थी। ऐसे करके हमने नियम याद करे, यानी व्युत्क्रम शब्द आएगा, समानुपाती शब्द आएगा, समानुपाती शब्द आएगा, बराबर होता है शब्द आएगा। यहाँ आगे भी कुछ शब्द आएंगे, जैसे स्थिर ताप है, स्थिर आयतन है, स्थिर एक और कुछ है, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ होता है। बहुत क्रिटिकल से नियम था, कुछ कुछ शब्दों याद करा था। यहाँ पे नियम को क्या बता रहे, बोयल का, अवोगाद्रो का, चार्ल्स का और गेलुसेक का। यहाँ है गेलुसेक, ठीक है। यहाँ डीजे है, जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डी से डाउन करके जल्दी से पढ़ना है ना हम लोग। यहाँ आपके शरीर में कौन कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रकृति में कौन कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं, एथिक सबसे कम पाई जाती है, गैस ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा जल्दी बताना पड़ेगा मुझे, है ना। बस ना ये सारणी डिस्कस कर पाए, ये सारणी ना ये सारणी डिस्कस कर पाए, लेकिन ट्रिक है दोनों सारणी, प्यारी प्यारी से ट्रिक है, बहुत प्यारी प्यारी से दोनों ट्रिक्स हमको अच्छे से याद है। एल्यूमिनियम, और यहाँ दो पेड़ है, जो ये मैंने बताया ना कुछ कुछ है, उसमें दो पेड़ में चीजें, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, दोनों में नाम है, ठीक है। ये अपना पेज नंबर 15 है, बस ये हो गया पेज नंबर 15। अब लास्ट पेज पर खत्म करते हैं, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में क्या पढ़ते हैं, मैं अब बताया ना आपको, यहाँ तो सारणी पढ़ लेंगे, यहाँ सेम सेम चीजें और यहाँ भी सेम सेम चीजें। तो यहाँ सारणी में क्या पढ़ा था, दोनों में अंतर क्या है, तो क्वथनांक, गलनांक और घनत्व, और नहीं वाष्पन है, छानन है, और गुणवत्ता और रासायनिक, ये 4-5 शब्द है। दो शब्द तो दो बार, तो दो से ज्यादा शब्द है, 2 बार एक शब्द। उन शब्दों को कॉमन रख के यहाँ पे अंतर कर लोगे, दोनों में अंतर कर लोगे। ये मैंने शब्द बता दिया आपको। यहाँ विलय संतृप्त विलय जो संतुष्ट हो गया वो विलय, अब उसमें और नहीं घोल सकते हो, संतुष्ट हो गया उस विलय, उस पानी में आप और चीनी मिला पाओगे, और शक्कर नहीं मिला पाओगे, उसको कहते हैं संतृप्त विलय। विलयन किसको कहते हैं, 3 परिभाषा आएंगी, 2, 3, 4 ऐसे शब्दों में हमने याद रखने की कोशिश करती हूँ, और एक समान 4 पॉइंट है, समझ रहे होंगे आप। यहाँ अगर पहला सेशन है, यहाँ तो वो सारे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, छत वाला, कपड़ा, सूती कपड़े वाला, मटके वाला, ग्लास वाला, है ना, उसके नेल पेंट वाला, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। और यहाँ 1-2 शब्द आते हैं यहाँ पे, यूके और डीएस। फिर यहाँ आते हैं तो आवेगी और एक कोई प्रथार्थ करके, दोनों में है नमी, दोनों में है संतृप्त। ये संतृप्त नहीं होता है, संतृप्त होता है। दोनों में है ट्रिक। यहाँ कहते हैं कि हाईवे वाली ट्रिक है ना, और यहाँ है मैं तुम्हारे लिए इथर, मतलब चिंता कर रही थी क्योंकि कल तुमको वहां जाना है, ऐसा करके कुछ थी। तो ये था पूरा सेशन, 3 चीजें थी दोनों में।
ये था पूरा आज का सेशन। इससे पहले वाला सेशन है तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए। जय हिंद।